मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत अट नहीं रही है शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट करूंगा। उससे पहले मैं इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यात्मक परिचय भी प्रस्तुत करूंगा, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं निराला का कवि परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ। इनके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी महिषादल राज्य के कर्मचारी थे। 3 वर्ष की आयु में ही निराला जी की माता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। बंगाल में रहते हुए भी उन्होंने संस्कृत, बंगला, संगीत और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ, किंतु उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। सन 1918 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई भी एक एक करके उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार निराला जीवन भर क्रूर परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे। 15 अक्टूबर सन 1961 को निराला जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। इनकी उपन्यास की पुस्तक है अलका, अप्सरा, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह है लीली, सखी, चतुरी चमार। निबंध संग्रह भी है इनके, वह है प्रबंध प्रतिमा और प्रबंध पद्म। आलोचना की पुस्तक है रविंद्र कविता कानन, पंथ और पल्लव। समन्वय, मतवाला और सुधा जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। अब इनकी मैं काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। निराला जी क्षयवादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके काव्य में क्षयवाद की समस्त काव्य विशेषताएं विद्यमान हैं। उनका क्रांतिकारी, प्रगतिशील, विद्रोही और बेबाक व्यक्तित्व तथा शोषक वर्ग के प्रति उनका आक्रोश उन्हें पूर्ण रूप से निराला बनाता है। उनके काव्य में वंचित, उपेक्षित तथा पीड़ित शोषितों के प्रति संवेदना का स्वर उभरा है। इस कारण उनकी गणना क्षयवादी के साथ ही प्रगतिवादी कवियों में भी की जाती है। उनके साहित्य में दलित समाज के प्रति भी गहरी सहानुभूति का भाव है। उन्होंने प्रेम, श्रृंगार, प्रकृति सौंदर्य और राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर भी काव्य रचना की है। निराला जी के काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ है। काव्य की पुरानी परंपराओं को त्याग कर काव्य शिल्प के स्तर पर भी विद्रोही तेवर अपनाते हुए निराला ने काव्य शैली को नई दिशा प्रदान की। उनके काव्य में भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता एवं अर्थ की प्रधानता है। संस्कृत निष्ठ शब्द तत्सम शब्दों के साथ साथ समास युक्त शब्दों का भी कुशल प्रयोग निराला ने किया है। निराला जी छंदमुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का साहस किया। यद्यपि उन्होंने छंदबद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। उर्दू में प्रचलित छंदों का भी प्रयोग कर निराला जी ने हिंदी में गज़ल की रचना भी की है। निराला के काव्य में नाद सौंदर्य भी है। उनकी अनेक कविताएं संगीतात्मकता के गुण से युक्त है। उत्साह कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिंब विधान, इनकी कविताओं में बिंब विधान भी है। निराला के काव्य में चित्रमय बिंब विधान का गुण है, जैसे अज्ञात आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। निराला ने अपने काव्य में अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। समस्ततः निराला की क्षयवाद के प्रमुख अंत में हम कह सकते हैं निराला जी क्षयवाद के प्रमुख स्तंभ, मुक्त छंद के प्रवर्तक,
शोषितों व दलितों के मसीहा तथा व्यापक विचारों व भावों से संपन्न एक सशक्त कवि के रूप में चिर स्मरणीय रहेंगे। अब मैं इनकी कविता अट नहीं रही कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कर रहा हूँ। फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है, फागुन की क्रांति शरीर में भी नहीं समा पा रही है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कहीं भी सांस लेकर उसकी सुगंध से हर घर को भर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र यानी सभी जगह पंख ही पंख कर देते हो। मैं आँख हटाता हूँ भी तो वह हट नहीं पा रही है। कवि के कहने का भाव यह है कि फागुनी हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कल्पना के आकाश में उड़ने लग जाता है। सौंदर्य को निहारती आँखें हटाए नहीं हट पाती हैं। कवि आगे कहता है कि पेड़ों की डालियाँ पत्तों से भर गई है। कहीं पत्तों की हरियाली के कारण डालियाँ हरी हो गई हैं तो कहीं नए पत्तों की लालिमा के कारण डालियाँ लाल हो रही हैं। कहीं फूलों के भर जाने के कारण लगता है उनके गले में भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ी हुई है। जगह जगह सौंदर्य राशि भर नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही। तो यह रहा अट नहीं रही कविता का भाव सौंदर्य। अब अगला पाठ अगली कक्षा में। धन्यवाद।